भारी कदम आगे बढ़ाते हुए वेदा पुलिस स्टेशन के अंदर आए, जहां पर इंस्पेक्टर दीप उनका इंतजार कर रहे थे। हेलो पंडित वेदांत, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। आइए बैठिए। कुर्सी को पीछे करते हुए वेदा उस पर बैठे। बारिश काफी तेज हो रही थी। वेदा ने अपना छाता पुलिस स्टेशन के बाहर ही रखा था, जिससे पानी चू रहा था। मौसम काफी खराब है ना? इंस्पेक्टर दीप ने पूछा, जिस पर वेदा थोड़ा आगे की ओर होते हुए बोले, मौसम तो खराब है, पर अब बात को यहां वहां क्यों घुमा रहे हो? बताइए क्या बात है? आपने मुझे इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? और अगर आपने मुझे बुलाया है, मतलब कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हुआ होगा। खैर बताइए आप। मैं जस्ट कल ही इंडिया वापस आया हूं और मेरी एक सर्जरी हुई है, सो मैं ऐसे ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। इंस्पेक्टर दीप ने वेदा के पेट की ओर देखा तो साइड से उन्हें पट्टी दिखाई दी। सर्जरी? क्या हुआ वेदांत? आप ठीक तो है ना? और कल ही आप इंडिया आए हैं, मतलब कहां गए थे आप? जिस पर वेदा बात को छिपाते हुए कहते हैं, वो एक चोट लग गई थी मुझे, उसके इलाज के लिए जापान गया था। खैर वो सब छोड़िए, आप बताइए इतनी जल्दी मुझे बुलाया, आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर दीप समझ गए कि वेदा झूठ बोल रहे हैं, और ये ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि दीप पुलिस इंस्पेक्टर है और ना जाने ही कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा होगा जो झूठ बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी को मारा नहीं, जिस पर वो उन्हें अपना ट्रीटमेंट देकर उनसे सच बुलवाते हैं। पर खैर, वेदा से सच बाहर निकलवाना ये उनका मेन मकसद नहीं था, बल्कि उनके पास एक ऐसा केस आ गया था जिसके लिए उनको वेदा की जरूरत थी, और उस केस ने उनके होश उड़ा दिए थे। उन्होंने वेदा को अपने साथ चलने को कहा। कांस्टेबल वेदा को सहारा देकर उठाते हैं और वो एक बच्चे के सामने पहुंचते हैं जो महज 9 साल का था और काफी डरा हुआ लग रहा था। उसका एक हाथ गले के लॉकेट पर था और दूसरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। वो काफी सहमा हुआ था और कुछ बदबदाए जा रहा था। वेदा उसके पास जाने की कोशिश करते कि तभी इंस्पेक्टर दीप उन्हें रोकते हुए कहते, नहीं वेदांत, उसे भी अकेला छोड़ दो। वेदा ने पलटकर इंस्पेक्टर को देखा और पूछा, यह बच्चा यहां पर क्या कर रहा है और इतना डरा हुआ क्यों है? जिस पर इंस्पेक्टर दीप वेदा को अपने साथ चलने को कहते हैं और उन्हें लेकर जाते हैं एक लॉकअप के सामने, जिसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ था जिसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे और वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और बस एक ही बात बोले जा रहा था, वो आएगा, वो फिर से आएगा। ओए पुलिस वाले, लाइट बंद मत करना, वो आता ही होगा, वो बस आता ही होगा। उसने मेरी पत्नी को मार दिया और मुझे मेरे बंटी को बचाना है, उसे बचा कर रखना होगा। उसे रूल्स याद है या नहीं? बंटी! वो एकदम से पागल हो चुका था। वेदा उसे देखकर काफी अनईजी फील करने लगे। उसकी हरकतें काफी हद तक किसी पागल खाने से भागे आदमी की तरह लग रही थी। ये किस पागल के सामने लाकर आपने मुझे खड़ा कर दिया है? कौन ये? और आखिर आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? वेदा अब थोड़े से इरिटेट हो गए, जिस पर मामले की गंभीरता को समझते हुए इंस्पेक्टर दीप उन्हें बताने लगे, वेदा, आज सुबह 3 बजे मुझे एक फोन आया कि एक घर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आवाज औरत की थी। हमें लगा कि शायद कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा। हम सब चले गए। किसी ने दरवाजा नहीं खोला और तब तक आवाजें शांत हो गई थी। हमने दरवाजा तोड़ा और जब हम अंदर पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर सुन्न रह गए। एक औरत की लाश हॉल में पड़ी थी जो खून से पूरी सनी हुई थी। उसके मुंह को वहीं पड़े एक वार से बार बार मारा गया था। उसके हाथों से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज से खुरचा गया और भी उसे काफी टॉर्चर किया गया था। बगल में ये शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम है विश्राम वर्मा, और इनका बेटा बंटी इसके साथ चिपका हुआ था, जिसके कान में ये कुछ बदबदाई जा रहा था। हमने इसे हिरासत में लिया। इसके पूरे कपड़े पर खून लगे हुए थे
और जहां तक हमें शक है किसी ने अपनी बीवी को मारा है। बीच में ही वेदा ने बात काटी। तो इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरा क्या काम है? ये तो आप ही हैंडल करेंगे। आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? अच्छा, तो आप उस औरत की आत्मा से पूछना चाहते हैं कि उसे किसने मारा और कैसे मारा? इंस्पेक्टर दीप ने वेदा के सामने एक फाइल रखी। फाइल में इनके स्टेटमेंट्स हैं। इस शख्स का कहना है कि इनके परिवार पर एक शराब चलता आ रहा है, वो भी सालों से, जिसमें इनके परिवार वालों को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर ये रूल फॉलो नहीं करते तो इन भाई साहब के मुताबिक कोई मिडनाइट मैन आता है और जो रूल तोड़ता है उसे मार देता है। उस रूल में एक रूल ये था कि इनके गले में कोई खास तरह का लॉकेट है, वो इनके हर परिवार के मेंबर को पहनना पड़ता है, पर इसकी बीवी ने उसे उतार दिया था और पहनना भूल गई और रात को मिडनाइट मैन आ गया। ऐसा ही शख्स का कहना है। वेदा फाइल्स के पन्ने पलट रहे थे। और ये देखो, ये है उस बच्चे की स्टेटमेंट जो काफी डरा हुआ है। उसका कहना है कि घर में उनके अलावा और कोई भी नहीं था, हालांकि उसे किसी और की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, पर जब तक वो पूरा जागता उसके पापा ने उसे उठाया और बताया कि मिडनाइट मैन आ गया है और उसने उसकी मम्मी को मार दिया, जिससे ये काफी सहम गया। उस समय भी इस शख्स के शर्ट पर खून लगा हुआ था। वेदा फाइल को देखते देखते ही बोले, इंस्पेक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह शख्स थोड़ा दिमाग से पागल हो, इसलिए इसने यह सब किया हो, या यह भी हो सकता है कि यह पागल होने का नाटक कर रहा हो और ये कहानी रची हुई हो। मतलब इसका कोई भी रीजन हो सकता है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इसने इसे जानबूझकर मारा है और अब नाम लगा रहा है किसी मिडनाइट मैन का। इस बात पर तो सहमति इंस्पेक्टर दीप ने भी भरी, पर साथ में ही बोले, वेदा, वो सब तो ठीक है, पर मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं बुलाया। रोज कितने केस सॉल्व करता हूं मैं, जहां पर लोग अलग अलग तरह की कहानियां बनाते हैं, अलग अलग तरह का ड्रामा करते हैं, पर वेदा, ये केस अलग है। इस फाइल में तुम डेड बॉडी की फोटो को देखो। इसके गले पर एक अजीब सा निशान है, और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने निशान कहीं ना कहीं देखा है, और यह निशान किसी पैरानॉर्मल चीज से जरूर जुड़ा है। वेदा ने फाइल से एक फोटो निकाली और उसे देखना शुरू किया। इंस्पेक्टर दीप ने दिमाग चलाना शुरू किया। वेदा ने भी उस तस्वीर को अच्छे से देखा और उसे अच्छे से देखते ही वो थोड़ा सा सहम गई। ये निशान कोई आम निशान नहीं था जो उसके गले पर लगा हुआ था। ये निशान एक ऐसा निशान था जिसके अंदर काफी राज छुपे हुए थे कि तभी इंस्पेक्टर दीप को कुछ याद आया। हाँ, याद आ गया। एक सीरियल किलर था, वो जिसे भी मारता था उसके गले पर ये निशान दे देता था, और वो एक शैतान की पूजा करता था। जब हमने उसे पकड़ा तो उसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई, और उसके गले पर भी ठीक यही निशान था। जिस पर वेदा उस फोटो को देखते देखते आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर, आपकी बात तो सही है, ये कोई आम निशान नहीं है। ये निशान कोई इविल चीज से जुड़ा हुआ है। और बात रही उस सीरियल किलर की, तो शायद वो इसी कल्ट का मेंबर हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर ये निशान, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। जरूर यहां पर कोई और ही माजरा है। इतना बोल वो बच्चे की ओर बढ़ने लगे।